नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप सभी लोग जानते हैं झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और इस समय दौर चल रहा है एग्ज़िट पोल का। जब तक सटीक नतीजे नहीं आ जाते सब लोग अपने अपने आंकड़े देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ एग्ज़िट पोल कहता है, खासकर झारखंड में किसकी सरकार बन रही है? क्या हेमंत सोरेन वापस आ रहे हैं या फिर बीजेपी परिवर्तन ला रही है या फिर जो त्रिकोणीय मामले वाले जयराम महतो हैं वो कुछ कमाल कर पा रहे हैं? इस बात पर हम चर्चा करेंगे और साथ में मैं चर्चा करूंगा कि पिछले 25 दिन में मैंने ग्राउंड पर क्या देखा। बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में चुनाव ख़त्म हुआ है और चुनाव के बाद जैसे ही वोटिंग ख़त्म हुई उसके बाद तमाम जितने भी एग्ज़िट पोल थे वो सब आने शुरू हो गए। तो उसमें चाणक्य और मेट्राइज का जो एग्ज़िट पोल था वो लगभग यहाँ पर एनडीए की सरकार बनवा रहा है, उनको 42 से 45 सीटें दोनों को दे रहा है। और उसके बाद फिर एक्सिस माई इंडिया और लोक पोल्स के जो एग्ज़िट पोल आए उसके नतीजे अलग थे। दैनिक भास्कर के जो एग्ज़िट पोल आया उसका नतीजा अलग था, तो वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। अगर हम बात करें एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता के एग्ज़िट पोल की, तो वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 53 सीटें जीतते हुए दिखा रहे हैं, एनडीए को 25 और JKLM यानी कि जयराम महतो को 2 सीटें और 1 इंडिपेंडेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें दैनिक भास्कर के एग्ज़िट पोल की, तो दैनिक भास्कर इंडिया गठबंधन को 36 से 39 और एनडीए को 37 से 40, मतलब वो किसी को बहुमत नहीं दे रहा है। और अगर हम बात करें लोक पोल सर्वे की, तो लोक पोल सर्वे के हिसाब से झारखंड में 41 से 44 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है, एनडीए जो है वो 36 से 39 जीत रहा है और अदर जो है वो 3 से 4 जीत रहे हैं और वोट शेयर भी दे रहा है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें चाणक्य की, मेट्राइज की, ये जो है वो एनडीए की सरकार बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो हुआ एग्ज़िट पोल की बात। अब हम अपने एग्ज़िट पोल की बात करते हैं कि हमने झारखंड में क्या देखा बहुत जल्दी से। तो हम लोग जब झारखंड में ग्राउंड पर थे तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का वोटिंग शेयर बढ़ा है और हमने जब ग्राउंड पर ये सब चीज़ें देखी और जाना कि महिलाओं का वोट शेयर क्यों बढ़ा। जो मैया सम्मान योजना झारखंड में हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई उस योजना का असर ग्राउंड पर दिखाई दिया और यही सबसे बड़ा कारण है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं का वोटिंग शेयर बढ़ा है। दूसरा जो जेएमएम के पक्ष का कारण हमको नजर आया वो है बिजली बिल माफ़ी। मतलब लोगों का ये कहना था कि जब से बिजली आई है तब से कभी भी बिजली बिल माफ़ नहीं हुआ ना। इससे पहले 18 साल बीजेपी की सरकार तब भी नहीं हुआ और बिजली बिल कम नहीं, मतलब लोगों का 80 85 हज़ार तक बिजली बिल माफ़ हुआ है। दूसरा कारण। तीसरा कारण KCC, जो KCC लोन यहाँ पर माफ़ हुआ 2-2 लाख तक लोगों का। उसके बाद कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की इमेज जो प्रोजेक्ट हुई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके विपरीत, जेएमएम के विपरीत क्या चीज़ें चली हैं यहाँ पर जो जेएमएम को नुकसान कर सकती हैं। पहला जो बेरोजगारी वाला मामला था, बेरोजगारी वाले मामले पर जेएमएम बैकफुट पर थी क्योंकि जेएमएम ने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था हेमंत सोरेन ने और वो दे नहीं पाए। ये बात मुखर होकर सबने बोली। उसके बाद कांग्रेस झारखंड में सबसे कमज़ोर चुनाव लड़ी है। मतलब एक चीज़ ये कह लीजिए कि 30 सीटें जो कांग्रेस को दी गई वो नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि कांग्रेस को ढोया है यहाँ पर जेएमएम ने। ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने जो मुद्दा यहाँ पर पकड़ा वो मुद्दा ही गलत पकड़ लिया, जैसे बंगाल में उन्होंने गलत पकड़ लिया था। बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे को भुना नहीं पाई। हम लोग ग्राउंड पर जहाँ भी गए हमको घुसपैठ को लेकर कोई खबर, मतलब उस तरीके से जब लोगों से बात की, आदिवासी समाज के लोगों से बात की, संथाली लोगों से बात की, कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ नहीं। तो बीजेपी अपना घुसपैठ का मुद्दा जो है उसको पका ही नहीं पाई, वो पकाने से पहले ही डिलीवर कर दिया। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये मुद्दा उठाया। मेरा मानना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ना उठा के इस मुद्दे को अगर योगी से प्रोजेक्ट कराया जाता, झारखंड में स्टार्टिंग उनसे कराई जाती, तो बीजेपी को फ़ायदा हो सकता था। दूसरा, बीजेपी को यहाँ पर जो है एक नुकसान खतियान भी कर सकता है। यहाँ के लोग 1932 का खतियान मांग रहे हैं, बीजेपी वो देना नहीं चाहती। तीसरा, बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी के पक्ष में अगर यहाँ पे रहा
तो फिर एम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा रहेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाले मुद्दे पर बीजेपी बाकी स्टेट्स में फेल है, बाकी स्टेट्स में फेल है। और बड़ी संख्या में लोगों का ये कहना है कि बीजेपी अगर सरकार बनती है तो अगले 5 साल में बहुत बड़ी तेजी से खनन जो है वो झारखंड में होगा। तीसरा, मतलब एक और सबसे बड़ा फैक्टर जो झारखंड में नुकसान कर रहा है बीजेपी को, वो है जयराम महतो। जयराम महतो के वोटर से जब हमने बात की तो और उनको टटोला तो ये जाना कि जयराम महतो का जो वोटर है वो पारंपरिक रूप से बीजेपी का वोटर है। हम कल बेरमो सीट पर भी थे, वहाँ पर भी महतो और प्रजापति वोट जो है जो बीजेपी को जाया करता था वो सीधा सीधा अब जयराम महतो को जा रहा है। कई एग्जिट पोल्स में जैसे कि एक्सिस इंडिया, चाणक्य और मेट्राइज में, यहाँ तक कि दैनिक भास्कर में भी जयराम महतो को 7 से 8% वोट लेते हुए बताया जा रहा है। अगर जयराम महतो 7 से 8% वोट झारखंड में ले रहे हैं तो जयराम महतो सीधा सीधा आजसू और बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जेएमएम को नहीं नुकसान पहुंचा रहे, जेएमएम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जयराम महतो की वजह से जो महतो वोटर है, जो कुर्मी वोटर है, वो पूरी तरीके से ओबीसी का जो वोटर है वो बीजेपी से टूट रहा है। उतना जेएमएम का वोटर नहीं टूट रहा है क्योंकि कुर्मी यहाँ पर ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर है। और जहाँ तक मेरा मानना यह है कि मैं मानता हूँ अगर जयराम महतो को जैसे बताया जा रहा है कि जयराम महतो 2 सीटें जीत रहे हैं, 6 से 7% वोट ले रहे हैं, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि डुमरी, बेरमू, तमार कई सीटें, 10 सीटें ऐसी हैं, 10 से 12 सीटें जहाँ पर जयराम की वजह से फाइट त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय फाइट है जहाँ पर अगर जयराम 2 सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं और 7% वोट ले लेते हैं तो फिर चांस बन जाते हैं कि जेएमएम यहाँ पर सरकार बनाएगी। अभी हालात जो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वोटिंग शेयर बढ़ा है महिलाओं का, उसका एकमात्र कारण वो 1000 रुपये की किस्त है जो कि फर्स्ट फेज में तो चुनाव से 2 दिन पहले ही आई और महिलाओं में उसको लेके क्रेज है। दूसरा, जो आदिवासी समाज है उसमें हेमंत सोरेन को लेके एक सिंपैथी है उनकी जेल की वजह से और तमाम चीज़ों की वजह से। तो जहाँ तक मेरा आकलन है, मैं इस समय देख रहा हूँ झारखंड में जेएमएम को सरकार बनाते हुए। अगर जेएमएम सरकार नहीं बना पाई तो जेएमएम अच्छा प्रदर्शन करेगी, अपना पहले से बेहतर करेगी, लेकिन अगर सरकार नहीं बनी तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुताही हो सकती है। बीजेपी भी सरकार बना सकती है, हालांकि बीजेपी को तोड़ फोड़ के लिए, जोड़ तोड़ के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं नतीजों में क्या होता है। ये तो एग्जिट पोल है, आपकी और हमारी सबकी राय है। हमने जो ग्राउंड पे देखा वो बताया, एग्जिट पोल वालों ने जो सोशल मीडिया पे देखा वो बताया। अब देखते हैं कि एग्जिट जो सोशल मीडिया का है वो पुख्ता है या फिर जो ग्राउंड पर है वो पुख्ता है।